Hello lovely students, I am your maths learner Adesh Mathuria. If you are visit first time this channel, so please like, share and subscribe. Thank you. Today बच्चों एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 लेके आए हैं। आज आपको क्वेश्चन नंबर 3 इस एक्सरसाइज का सिखाएंगे। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपको सिखाए हैं। आई होप कि आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया होगा। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। द वेट इन केजी ऑफ 15 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास आर, ये सारे डाटा दिए गए हैं, ठीक है ना। कितने स्टूडेंट्स हैं बच्चों? 15। तो यहाँ पे मीन नहीं निकालनी है जिससे हमें इसकी नीड हो, ठीक है बच्चों। फर्स्ट पार्ट है फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डाटा। मीन नहीं निकालना है। अगर आप मीन निकालना चाहते हैं तो सभी को ऐड कर दें और 15 से डिवाइड कर दें बच्चों, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में मीन नहीं पूछा गया है, इसलिए चलिए बच्चों आगे हम बढ़ते हैं। फाइंड द मोड। तो फर्स्ट पार्ट में बच्चों हमें क्या फाइंड आउट करना है? मोड फाइंड आउट करना है। तो मोड फाइंड आउट करने के लिए और मीडियन भी फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करें बच्चों? डेटास को अरेंज कर लें, ठीक है। अरेंज करने से काफी सुविधा मिल जाती है। तो चलिए बच्चों सबसे पहले हम डेटा को अरेंज करते हैं। तो डेटा मेरे पास क्या है? सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, इस तरीके से अरेंज करते जाएंगे। तो सबसे छोटा डाटा 38, 37 को पकड़ ली, 32 को पकड़ लीजिए, 32 सबसे छोटा है बच्चों, ठीक है। तो हम यहाँ पे 32 को पहले लिखेंगे बच्चों। 32 के बाद अब हम आ जाएंगे अगले वाले पर। तो अगला वाला देखिए 35 है मेरे पास, 35 को अरेंज किए लेते हैं बच्चों। इसके बाद मेरे पास 36 भी है, 36 को देख लीजिए, टिक लगाते जाइए, ठीक है बच्चों। 36 के बाद फिर मेरे पास कौन सा आ जाएगा? 37 है क्या? 37, यस 37 को नोट करेंगे बच्चों। 37 डबल तो नहीं है कहीं, 37 नो डबल नहीं है। 37 के बाद बच्चों मेरे पास 38 भी आ रहा है, 38 को नोट करेंगे। 38 के बाद मेरे पास फिर बच्चों आ रहा है 38 के बाद ओहो 1 2 3, एक बार और लिखिए बच्चों, फिर एक बार और लिखिए। 38 3 बार आया है और कहीं तो नहीं रह गया, देख लीजिएगा। नहीं, चलिए 38 के बाद बच्चों अब मेरे पास कौन सा नंबर है? 38 से आगे बढ़ा 40 ही है बच्चों, 40 नोट करिए। 40 के बाद फिर मेरे पास उससे बड़ा 41 होना चाहिए। 41 शुड नॉट हियर, 41 नहीं है, ठीक है। 41 के बाद फिर हमारे पास होना चाहिए बच्चों है 42 को नोट करिए। 42 के बाद फिर मेरे पास बच्चों यहाँ पर 43 है, कई बार है 43, 1 2 3 43। अरे बच्चों 43 3 बार आया है ये 43 के बाद बच्चों अब मेरे पास देखिए 43 से बड़ा कौन सा है? 43 से बड़ा 45 है मेरे पास, और तो नहीं कोई, 44 तो नहीं है, ठीक है। 45 है मेरे पास बच्चों, और 45 के बाद अब मेरे पास इससे बड़ा कौन सा है? 45, ये तो सब हो चुके हैं। 50 47 है, तो 47 पहले लिखिए और फिर उसके बाद 50 है बच्चों, 50 लिख दीजिएगा। तो इस तरीके से हमने बच्चों सारे डेटास को अरेंज कर लिया। अब बच्चों हमारा उद्देश्य क्या है? मोड फाइंड करना। क्या मुझे फाइंड करना है बच्चों? मोड फाइंड करना है, ठीक है। मोड मुझे फाइंड करना है। तो मोड फाइंड आउट करने के लिए अब हम बच्चों क्या करेंगे? ध्यान से देखिएगा, मुझे मोड फाइंड करना है। तो मोड फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा? इसमें गौर से देखूंगा। तो देखिए बच्चों एक नंबर 38 है जो 3 बार आया है, और एक नंबर 43 जो आपका 3 बार आया है। ये दो नंबर हैं जो सेम 3 बार आए हैं। तो मोड बच्चों यहाँ पर अलग तरीके से निकलेगा, ठीक है। तो पहला मोड बराबर मेरा कितना हो गया बच्चों? 38, एंड दूसरा मोड मेरे पास कितना आ गया? 43। तो ये दो मोड हमारे पास बच्चों निकले, ठीक है। क्योंकि 38 जो है वो भी 3 बार आया है और 43 भी 3 बार आया है। तो हमें दोनों यहाँ पर मोड बच्चों लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो हमने दोनों मोड यहाँ पे लिख रखे हैं 38 एंड 43, और यही बच्चों हमारे हो गए आंसर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या है मेरे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास मीडियन।
तो हम मीडियन निकालेंगे फर्स्ट पार्ट में। तो मीडियन कैसे निकालेंगे बच्चों, इसके लिए फिर हमें डेटा अरेंज किए हुए हैं, इन्हीं को लिखना पड़ेगा। तो हम दोबारा से फिर इन डेटास को बच्चों लिखे लेते हैं जो हमने अरेंज किए हैं, यहाँ पे लिखे लेते हैं, तब आपको बिल्कुल सही से क्लियर होगा। 32, 35, 36, 37, 38, 38, 38, उसके बाद है मेरे पास बच्चों 40, फिर 42, फिर 43, फिर 43, फिर 43, फिर 45, फिर 47, फिर 50। ये मेरे पास डेटा है जो हमने अरेंज किए थे बच्चों, ठीक है। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, यहाँ पे लिखा नहीं था, लिख दीजिएगा अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है बच्चों, असेंडिंग अरेंज किया था इन असेंडिंग ऑर्डर में। चलिए, तो ये हमारे पास डेटा आ गए। अब ये टोटल डेटा हमारे पास कितने थे बच्चों, 15। तो 15 का मतलब क्या हुआ, 7 हम इधर से लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक आ गया बच्चों। तो इनको हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। ये 7 हमने एक तरफ हटा दिए, और यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 ये हमने दूसरी तरफ से यहाँ से हटा दिए। अब बीच का मेरा कितना बचा, 40। तो यही बच्चों 40 मेरे पास क्या हो गया, मीडियन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, तो देयरफॉर मीडियन इक्वल्स टू मेरे पास बच्चों आ गया, मीडियन इक्वल्स टू आ गया मेरे पास 40, और यही मेरा हो गया बच्चों आंसर। अगर आप चाहें तो मीडियन दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, मैंने बताया था, मैं फिर आपको सिखा रहा हूं कि n बराबर यहाँ पे 15 है, टोटल डेटा 50 है मेरे पास। तो n प्लस 1/2 करेंगे बच्चों, n की वैल्यू है 15 प्लस 1/2, तो ये कितना आ गया 16/2, यानी कितना आ गया, 2 से डिवाइड करेंगे 16 को तो 8 आ जाएगा बच्चों। तो 8वां पद nth टर्म आ गया, कौन सा आ गया, 8th टर्म, ऐसे बोलेंगे 8th टर्म आ गया। 8th टर्म हम यहाँ से काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां टर्म कौन सा पड़ रहा है मेरा, 40। तो इसलिए मीडियन कितनी आ गई, 40। यहाँ से आप काउंट कर सकते हैं, तो अभी 8वां आपको गिनना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अभी 40 आपका आ रहा है। आगे से आप गिन रहे हैं, पीछे से गिन रहे हैं, लेकिन गिनने से पहले या काउंटिंग करने से पहले बच्चों डेटा को अरेंज करना बहुत जरूरी है। अरेंज करेंगे तभी आप इनको काउंट करके लिखेंगे, चाहे आप इस तरीके से निकाल लें बच्चों या फिर इस तरीके से निकाल लें, एक ही बात है, बस सही होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम चलते हैं बच्चों मीडियन निकालने के बाद सेकेंड पार्ट में। तो सेकेंड पार्ट मेरा क्या है बच्चों, सेकेंड पार्ट है मेरे पास, ध्यान से देखिएगा, इज देयर मोर देन वन मोड। क्या लिखा है क्वेश्चन में बच्चों, इज देयर मोर देन वन मोड, क्या इनमें एक से अधिक मोड आया है। तो चलिए बच्चों हम देखते हैं, यहां पर ध्यान से देखिएगा, मोड कितने आए थे, 38 एंड 43, इसका मतलब एक से अधिक आए, यानी 2 मोड आए, मोड के आंसर 2 आए हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बच्चों यस, ठीक है ना, ये आपका आंसर हो गया यस, यहाँ 2 मोड आए हैं, ठीक है ना, यस कॉमा लगा के लिख सकते हैं, देयर आर 2 मोड्स। ठीक है बच्चों, दैट इज 43 एंड 38, तो ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो यस में इसका क्या हो गया आंसर। तो इस तरीके से बच्चों आज हमने ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट किया। आई होप कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा बच्चों। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए लेकर के फिर उपस्थित होंगे। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।